हेलो एवरीवन। आज का क्लास आपके लिए बहुत ही खास है और आज बच्चों हम बायोलॉजी में मादा स्तन ग्रंथि की संपूर्ण संरचना की पूरी व्याख्या लेकर आए हैं। बिल्कुल शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना है और यदि हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे क्लास को लाइक और शेयर कर देना है। ओके, चलिए बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल देखिएगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार ज़रूर। चलिए यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम स्तन ग्रंथि यानी कि मेमरी ग्लैंड्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे, संरचना, कार्य और इसकी की क्या विज्ञान होती है बच्चों। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि स्तन ग्रंथि जो होती है ना, वो शरीर के सबसे जटिल फैक्ट्री माना गया है और यह मुख्य रूप से श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण होता है जी। ये क्या होता है मुख्य रूप से, पॉइंट इज टू बी नोटेड कि यह हमारा क्या होता है, मुख्य रूप से हमारा श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण होता है बच्चों। कौन? ये तो स्तन ग्रंथि जो होता है मुख्य रूप से श्वेत ग्रंथि का क्या होता है, रूपांतरण होता है। ये पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसके दो बारी बारी से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बारी बारी से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं मेरे बच्चों। देखिए यहाँ पे कि स्तन जो होता है ना, वो केवल क्या होता है, चर्बी का एक हिस्सा होता है जी। चर्बी का क्या होता है, एक हिस्सा होता है, इसमें वसा होता है, ये वसा से भरा होता है, परिपूर्ण होते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्तन का जो सबसे ऊपरी भाग होता है ना, ये ऊपरी भाग जो होता है, ये ऊपर का जो भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसको हम बोलते हैं, इसको नीपल कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? तो नीपल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? नीपल कहते हैं या चूचक कहते हैं। ये मध्य भाग में उभरा हुआ सिरा होता है जिससे 15 से 20 दूध नालिकाएं जो होती है वो बाहर की ओर खुलती है बच्चों। ठीक है, और इसके देखिए इस निप्पल के चारों ओर ये हमारा जो है ना, ये हमारा जो है गहरा गुलाबी या भूरा क्षेत्र होता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एरियोला बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? एरियोला बोलते हैं। और इसमें देखिए कुछ ग्रंथियां होती है, छोटे छोटे दाने जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे जो दाने होते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे दाने जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये ग्रंथियां, इसको हम बोलते हैं मैटनी मेमोरी ग्रंथियां बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? मैटनी मेमोरी ग्रंथियां इसको बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इसको देखिए थोड़ा सा मैं इसको जूम करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करने का प्रयास करता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकिए। देखिए एक बार फिर से इसको जूम करके मैं बताता हूँ। ठीक है, बिल्कुल समझिएगा कि देखिए ये जो एक बार फिर से कि ये क्या होता है, ये निप्पल होता है बच्चों। ये क्या होता है? निप्पल होता है। इसको हम चूचक भी कहते हैं। मध्य में उभरा हुआ सिरा होता है जहाँ 15 से 20 दूध नलिकाएं बाहर की ओर खोलती है और उसके बाद ये चारों ओर ना, चारों ओर क्या होता है, गहरा गुलाबी भूरा क्षेत्र होता है जिसको हम एरियोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरियोला बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और इसमें जो ना, इसमें इसमें आप समझिए बात को कि इसमें जो छोटे छोटे दाने जो होते हैं वो सीबम नामक प्राकृतिक तेल छोड़ते हैं ताकि त्वचा हमारा क्या हो सकते, नम हो सके, चिकनी हो सके और सुरक्षित हो सके। ये देखिए ये दाना है छोटा छोटा, ये छोटा छोटा दाना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? माउंट गोमरी ग्रंथियाँ बोलते हैं। माउंट गोमरी क्या बोलते हैं? ग्रंथियाँ बोलते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए। देखिए यहाँ पे है ना, ये छाती की दीवार पे ना, ये छाती की दीवार पे क्या होता है ना कि 2 से 6 जो होते हैं वो रिब्स होते हैं। देखिए है ना, 2 से 6 आपको दिख रहा होगा। देखिए ना, यहाँ 2 से यहाँ पे 6, 2 से क्या होते हैं ये 6। ठीक है ना, 2 से 6 जो होते हैं वो हमारा क्या होता है कि रिब्स होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, छाती की दीवार पर पसलियों में क्या होते हैं, 2 से 6 जो होते हैं ये रिब्स होते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं इसको और
जूम करने का प्रयास करता हूँ बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ ताकि बच्चे और अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है। देखिए ये है ना, ये 2 से 6 रिब्स होते हैं। ये छाती की दीवार पर 2 से 6 रिब्स होते हैं। 2, 3, 4, 5 और ये 6, 2 से 6 जो होते हैं वो रिब्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि इसमें आधार पसलियाँ में 2 से 6 हमारा रिब्स होता है और इसमें बसा उत्तक होते हैं। क्या होते हैं? इसमें बसा उत्तक होता है, ठीक है ना। और ये देखिए ये जो संरचना है ना, ये संरचना है, इसको हम बोलते हैं, इसमें 15 से 20 स्तनपालियाँ और दूध बनाने वाली कोशिकाएँ होती है। दूध बनने वाली क्या होती है? कोशिकाएँ होती है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना, ओके। चलिए, और ये देखिए ये जो है ना, ये पाइप नालिका है जी। ये हमारा क्या है? पाइप नलिकाएँ हैं। इसमें एम्पुला होता है और ये दूध वाहिनी होता है, ठीक है ना। और ये बाहर ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये क्या है? ये हमारा कंट्रोल करता है। इसमें एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, हमारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसका ये तालमेल बना के रखता है बच्चों, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को एक बार ज़रूर आप लोग देखेंगे, ठीक है। और इसको आप बारी बारी से अपने कॉपियों में लिखने का प्रयास करेंगे बच्चों, ठीक है। एकदम मैं थोड़ा सा जूम कर दिया हूँ ताकि कोई तरह का कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ा जाए बच्चों। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, इसके कुछ मुख्य पॉइंट होते हैं जिसको भी जानने का प्रयास किया जाए यहाँ पे, ठीक है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या होता है ना, बिल्कुल जन्म के समय जो होता है लड़कों और लड़कियों में जो होता है ना, ये एक समान होता है। लेकिन जैसे ही यौवनावस्था में जाते हैं, यानी कि 12 से 18 वर्ष के बीच में ना, 18 वर्ष में ये पूर्ण यौवना रूप होता है। इसमें जो होता है ना, वक्त जो होता है ये क्या होता है? परिपूर्ण हो जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। यानी कि यौवन के दौरान इसमें क्या होता है? हार्मोन का बदलाव होता है, इससे है दूध बनता है बच्चों, ठीक है। और ये इसका मुख्य कार्य क्या है कि नवजात शिशु के पोषण के लिए ये दूध का उत्पादन करने का कार्य करता है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। इसमें 2 तरह का वसा होता है बच्चों, है ना। इसमें क्या होता है? 2 तरह का वसा होता है ना। ये 2 तरह का वसा होता है, यानी कि इसको हम वसा उत्तक बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है ना, ये स्तन के आकार को कोमलता प्रदान करती है और स्तनों का बड़ा या छोटा होना इसी उत्तक की मात्रा पर निर्भर करता है, ना कि दूध बनाने की क्षमता पर। यानी वसा उत्तक का मुख्य काम है कि स्तन के आकार को बड़ा और छोटा होना या फिर कोमलता प्रदान करना, यही इसका मुख्य कार्य है बच्चों वसा उत्तक का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। इसमें एक और उत्तक होता है जिसको बोलते हैं हम ग्रंथिल उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रंथिल उत्तक बोलते हैं, ठीक है ना। यह स्तन का वह सक्रिय हिस्सा होता है जो दूध का निर्माण करता है और इसे नलिकाओं के माध्यम से क्या करता है? ये बाहर की ओर निकालता है बच्चों, ठीक है। देखिए है ना, ये निप्पल के चारों ओर 15 से 20 क्या होती है? नलिकाएं होती है ना। ये 15 से 20 क्या होती है? नलिकाएं होती है। जो निप्पल होता है ना, निप्पल के नीचे से जो गहरा गुलाबी रंग होता है उससे हमारा 15 से 20 नलिकाएं जो होती है वो अलग अलग खंडों में बटी होती है, ठीक है। ये देखिए सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग सेक्टर है, सब अलग अलग खंड में क्या होता है? बटा होता है, ठीक है। इसको सेक्टर लेआउट में पालियां निप्पल के चारों ओर वाहिनी की इस तरह व्यवस्थित होती है बच्चों, ठीक है। बिल्कुल ये संरचना को एक बार आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, ठीक है। उसके जो नल कोशिकाएं जो होती है ना, वो क्या होता है? अंगूर के दाने जैसी होती है बच्चों। ये क्या होता है? ये नल
हमारा इसको कुपिका बोलते हैं, ठीक है। इसको मिल्क फैक्ट्री भी बोला जाता है, दूध का फैक्ट्री बोलता है। इसमें क्या होता है, अंगूर के गुच्छे जैसी आकृति होती है। ये कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है एक जो रक्त में पोषक तत्व लेकर दूध बनाता है बच्चों, ठीक है। ये अंगूर की संरचनाएं होती है। देखिए यहाँ पे जो क्या करती है, यहाँ पे दूध को बाहर की ओर निकालता है बच्चों, ठीक है। कोई भी बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, टेंशन नहीं लेने का मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए, ओके ना। इसमें देखिए और भी सारी बातें हैं, मैं थोड़ा इसको जूम कर दूं और ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, तो हम देख रहे थे यहाँ पे कि कुपिका के बारे में देख रहे थे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये अंगूर के दाने जैसी क्या होती है ना, ये संरचना होती है बच्चों, हाँ ठीक है। इसको कुपिकाओं में क्या होता है, कोशिकाओं का वह गुच्छा जो रक्त से पोषक तत्व लेकर दूध बनाता है। और ये देखिए ये अंगूर की शाखाएं होती है, नालिकाओं जो दूध को आगे की ओर लेके जाता है बच्चों, ठीक है। इसको बारीकियों से देखेंगे और बिल्कुल इत्मीनान से देखेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है ना, इसमें लाइमेन होता है बच्चों, क्या होता है, इसमें लाइमेन होता है, ठीक है। कुपिकाओं के बीच की खाली जगह जहाँ पर क्या होता है ना कि दूध जमा होता है। और इसमें क्या होता है ना, ये देखिए आवरण दिख रहा होगा, ये आवरण दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं मायो इपिथेलियल कोशिकाएं बोलते हैं। ये कोशिका के चारों ओर लिप्टी मांसपेशी कोशिकाएं होती है जो सिकुड़ कर दूध को क्या करता है ना, ये बाहर की ओर निकालता है बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ना ये दूध का रास्ता होता है, ठीक है, यानी कि कुपिका जहाँ पे दूध का निर्माण होता है। और उसके बाद देखिए स्तन नली होता है, ठीक है। ये स्तन नली से दूध क्या होता है, बाहर निकलता है। और ये हमारा क्या होता है, स्तन वाहिनी होता है, ठीक है। इसमें कई नलिकाएं क्या होती है मिलकर एक चौड़ी वाहिनी नली बनाती है। और उसके बीच का ये चौड़ा भाग जो होता है ना, उसको एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं बच्चों, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है ना, ये हमारा क्या है ना कि ये हमारा बहुत सारे क्या होते हैं, इसको दूध वाहिनी बोला जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर लूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान में रखना है जी सारी बातों को, सारे कंसेप्ट को, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये दूध वाहिनी इसको बोलते हैं। इसमें 15 से 20 पतली जो होती है नलिकाएं होती है, 15 से 20 क्या होती है, नलिकाएं होती है बच्चों, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और ये आखिरी में कहाँ तक पहुँचता है, तो निप्पल तक पहुँचता है। दूध यहाँ से शरीर के बाहर निकलता है बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा कुपिका से होकर निप्पल तक ये दूध पहुँचता है बच्चों, ठीक है। देखिए इसमें 3 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। एक होता है एस्ट्रोजोन, दूसरा होता है प्रोलैक्टिन और तीसरा है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। जब यौवनावस्था में पहुंचती हैं कोई महिलाएं, ठीक है ना, या फिर गर्भावस्था के दौरान क्या होता है कि इस हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, इसके आकार को क्या करता है ना, ये बढ़ाता है बच्चों, ठीक है। ये इसके आकार को क्या करता है, बढ़ाता है बच्चों। कौन आकार को बढ़ाता है, ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन होती है वो आकार को बढ़ाता है। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, प्रोलैक्टिन, है ना। ये क्या है ना कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और कुपिकाओं में दूध बनाने के लिए प्रेरित करता है। ये दूध बनाने के लिए क्या करता है, तो प्रेरित करता है। तीसरा हमारा क्या हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तीनों हार्मोन जो है ना दूध बनाने के लिए उत्तरदायित्व होता है बच्चों, ठीक है। ये क्या है ना कि वहाँ पे जो नलिका होती है ना, नलिका होती है, इसको सिकोड़ कर दूध
को नालिकाओं से बाहर निकालने का कार्य करता है बच्चों। कौन? ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण हमारे स्तन ग्रंथि में हार्मोन होते हैं जो दूध को, है ना, कुबका से चूचक तक पहुंचाने का काम करते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए होता क्या है, ज़रा इसको एक बार समझ लीजिए पूरी तरह से, ये स्ट्रक्चर को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या करना है तो याद रखना है। देखिए सबसे पहले होता क्या है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। ठीक है, कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है ना, कि शिशु निप्पल को चूसना प्रारंभ करता है। सबसे पहला काम यही होता है जी, सबसे पहला काम जो होता है ये यही होता है कि शिशु निप्पल को चूसना शुरू करता है। फिर उसके बाद में ये ना तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क को क्या मिलता है, सिंपल को भेजता है जी। ठीक है, उसके बाद मस्तिष्क में ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये कुबकाओं के चारों ओर मौजूद कोशिकाएं क्या होती है तो सिकुड़ने लगती है। ठीक है, इसके परिणाम क्या होता है, दूध नलिकाओं से बह कर निप्पल से क्या होता है, ये बाहर निकलता है मेरे बच्चों। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि प्रसव के बाद शुरुआती दौर में कुछ दिनों तक निकलने वाला दूध का रंग जो होता है ना वो पीला होता है बच्चों। ठीक है, और शिशु का यह पहला टीका होता है, यह केवल भोजन नहीं बल्कि प्राकृतिक सुरक्षा कवच होता है बच्चों। और ये क्या है ना, बच्चों के लिए एंटीबॉडीज का कार्य करता है बच्चों, नवजात बच्चों के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, यदि हम नर की बात करें, ठीक है ना, तो नर की बात करें तो पुरुषों में भी स्तन ग्रंथि होती है, लेकिन वह क्या होता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? निष्क्रिय अवस्था में होता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारे स्तन ग्रंथि की संपूर्ण विवरण। और यदि हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे बच्चों। बहुत अच्छे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।